इलेक्शन जना पता ना अवाम घर जा सोन या गलिया जा सोन अवाम ना ट्रक के टमाटर मार सोन आमुन इलेक्शन कराउन मैदान हाजिर है घोड़ा भी हाजिर है मैदान भी हाजिर है शहबाज शरीफ मैं चैलेंज करना तू इलेक्शन करा और साढ़े हल्का PP 1 तो इलेक्शन लड़ तो मैं टमाटर ना मारे तो जो मर्जी आ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इमरान खान के साथ अज़ार यकजहती करने के लिए यहाँ पहुँची है। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा वहीद अख्तर नाम है जी, ज़िला अटक तहसील हज़रो, ज़िली सदर PTI काजी। क्या कहना चाहेंगे सर, आप आज यहाँ पहुँचे हैं इमरान खान के साथ अज़ार यकजहती करने? आप मीडिया वाले भाई है, आपके सामने जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में आपको पता है ना, इन चोरों लुटेरों को लोग थूक रहे है। थूक समझियो अपनी ज़बान में थूक, इन्होंने उत्ते ऐसा थूक मार देता, इन्हें चोरा गरीबा ने बाँ लगा देती है। ये चोर हूँ ही रमज़ान शरीफ ने महीने जितनी महंगाई न की है, ये अमरीके ने आखे आयन असा न कायद हजूर ने गुलामी करने वाला और मेरा कायद इमरान खान न चोर है न डाकू है। अगर डाकू होवे तो 50 रुपए ना स्टाम्प दे के बैरून मुल्क ना समझा। आज हर अदालत ना एहतराम करने और हर अदालत पेश होने पाया मेरा लीडर चोर नहीं, चोर नवाज शरीफ है। 50 रुपए ना स्टाम्प लिख के बैरून मुल्क बैठा पा और इन्हें चोरा गरीबा लोग तंग कर छोड़ा। महंगाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी और चोरों अल्लाह तुसा तबाह करे। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। इलेक्शन क्यों नहीं आ रही? इलेक्शन जना पता ना अवाम घर जा सोन या गलिया जा सोन अवाम ना ट्रक के टमाटर मार सोन आमुन इलेक्शन कराउन मैदान हाजिर है घोड़ा भी हाजिर है मैदान भी हाजिर है शहबाज शरीफ मैं चैलेंज करना तू इलेक्शन करा और साढ़े हल्का PP 1 तो इलेक्शन लड़ तो मैं टमाटर ना मारे तो जो मर्जी आ। बड़ी अटक की चाहता है, अटक दी की पोजीशन है? अटक इंशाल्लाह मेजर ताहिर सादिक और काजी अहमद ज़िली सदर उसने क्यादत जैसी इंशाल्लाह मजबूत आ और इंशाल्लाह ये सारी नून आ और नून ने जड़ा उम्मीदवार है उते जहांगीर खानजादा छतरी ने निशान किया बस इंतखाबी निशान छतरी और तू शेर ने निशान के इनके खालना छतरी दे खलबा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए? जी डेला रोड पिंडी से जनाब। पिंडी से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज अवाम की एक बड़ी तादाद पहुँची है इमरान खान के साथ, कभी भी इस तरह नज़र नहीं आया कि एक पेशी होती है और हज़ारों लोग निकल आते हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, ये अवामी लीडर की पहचान है, जब भी वो जाता है अवाम उसके साथ होती है। ये वो लोग नहीं है जो पार्लियामेंट अंदर खड़े होकर एक छोटे से तबके को वोटें डालते हैं और कहते हैं जी हमने ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक नाकाम होगी है, एतमाद का वोट ले लिया है। वो लोग अंदर बैठ के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हालांकि अवाम जान चुकी है, बाहर आने की उनकी पोजीशन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम में वो आए और उनको अवाम दिखाएगी कि आप क्या हशर क्या करते हैं अवाम, इंशाअल्लाह बड़ी बेताबी से इंतज़ार है इन सब का जो अंदर बैठ के वारदातें डाल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 3 माह कोई मसला नहीं है, हम आगे भी गुजार लिए, 1 साल कर लें। खान साहब का हमारी है, इनसे कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, लड़ना है। इंशाअल्लाह 3 माह हम ये गुजार लेंगे और जितने दिन ये गुजारेंगे उतने इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला और ऊपर लेके जाएगा और आप इंशाल्लाह आपकी मदद और हेल्प होगी। अच्छा, कल कह रहे थे कि 180 वोट लिए हैं इतमाद के। अवाम का इतमाद क्या है? अवाम क्या चाहती है? अवाम में क्यों नहीं आ रहे? अवाम का इतमाद क्यों नहीं देख रहे? अवाम के पास आने के लिए आपको असम्बली तोड़नी पड़ती है और ये इस पोजीशन में नहीं है। इनकी महंगाई, इनको अपने करतूतों का पता है। आटे का इनको 600 रुपये लोगों को मुफ्त दे के 1200 रुपये कर दिया। सारे इनको अपने अमाल का पता है। देखें, जब इंसान को पता है, अपने करतूत का पता हो ना, वो कभी बाहर नहीं निकलता। मेरा आपकी तवज्जो से खान साहब का एक मशवरा है। खान साहब, अब जब आप इक़्तिदार में आएँ तो आपने सबसे पहले जो आपके पीछे स्टैब्लिशमेंट का बंदा खड़ा होता है ना, वो बेसिकली मुखबर होता है। वो बताता है इन्होंने कैमरा लगाया किसके लिए जी, आपकी हिफाजत के लिए। बेसिकली वो आपकी हिफाजत के लिए नहीं होता, वो बेसिकली आपके नुकसान के लिए होता है। जितने भी आप आइंदा इक़्तिदार में आएँ, आप अलग फोर्स बनाएं जो आपको प्रोटेक्ट करे। आर्मी को इनको पीछे बैकग्राउंड पे निकालें, इनको बारकों में वापस भेजें। किसी भी शख्स का जब भी ये गवर्नर्स हाउस में घुसे हुए हैं उधर से मुखबरी लेते हैं, फिर उन्हीं को ब्लैकमेल्स करते हैं। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये जो आपके पीछे आर्मी पर्सन खड़े होते हैं इनको यहाँ से विड्रॉ करें और एक नई सिक्योरिटी से दूसरे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में है, उनको लेके आएँ ताकि वो लोग आपको प्रोटेक्ट करें। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब से ये पाकिस्तान बना ना, तो गद्दारी की डिग्रियां बांटते जा रहे हैं। क़ायद आज़म साहब जिस तरह उनकी वफ़ात हुई उसके बाद आज तक जो है ना, बाद में अयूब साहब ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, उस मुल्क का जो अभी तक सिलसिला है कि सब भी गद्दार हैं, एक ये पाक साफ़ हैं। और ये इमरान खान साहब इस वक्त हमारी पूरे पाकिस्तानी कौम की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही।
कि हमें अगर कोई कुछ नज़र आ रहा होता कि आगे कोई हमारा और लीडर है, ये आखिरी हम पाकिस्तानियों की उम्मीद रह गए हैं। और अब ये ऐसे थर्ड क्लास पीडीएम बनी है, थर्ड क्लास लोगों ने, जिनका मकसद ही यही है कि हुकूमत करना और इस मुल्क को लूटना। एक फ़र्द जो इनके ख़िलाफ़ खड़ा है डट के, उसको सारे जो मिल के ना ख़त्म करने चाह रहे हैं। अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इस मुल्क और कौम के लिए खिदमत करने का मौका। बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम मैं हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।